नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय यहाँ पर गलती से ये विज्ञान टाइप है, आप इसको हिंदी, ठीक है, हिंदी विषय जो है मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। और ये कक्षा सप्तम का लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। पाठ जो है वो हमारा 5वां पाठ है। पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति कैसे करनी चाहिए, क्या क्या लाभ है हमारी उन्नति करने के अपनी भाषा के, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले ये मेरा 18वां लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 17 लेक्चर और प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें हमने सीखी। और इसमें 4 पार्ट जो हैं, पिछले जो 17वां आपका लेक्चर था उसमें हमने चौथा पार्ट के जो संदर्भ थे, व्याख्या थी, उसको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है जी। आगे चलते हैं अपने लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको समय से मिलती रहे, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, खासकर मैं कुछ ऐप के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा। यहाँ पर क्या है, आयुष कवच ऐप, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश सरकार इसको चलाती है। हालांकि जो कोविड-19 से देखभाल के जितने भी आपके जो सहयोगी एप्लीकेशंस हैं उन सब के लिए हमने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है कि आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। यही इस प्रकार का ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है कि कोविड-19 से हमें देखभाल कैसे करनी है, किस प्रकार की योगा करें, किस प्रकार का हमारा खान पान होना चाहिए, ताकि हम कोविड-19 के खतरों से बचे रहें, ठीक है। तो ये इस ऐप में बहुत सारी जानकारी है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए हम आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा 5वां पाठ है, निज भाषा उन्नति, ठीक है। बहुत ही अच्छा लेसन है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और ख़ासकर ये जो लेखक हैं यानी जो कवि हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो गद्यांश लिखते हैं उनको लेखक कहा जाता है, और कविताएं दोहे लिखते हैं उनको कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं, दोहे हैं, चूँकि यहाँ पर तो कवि का शब्द का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देश प्रेम से भरे हुए यहाँ पर दोहे इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देश प्रेम क्या है, यहाँ पर किस लिए दिया गया है, किस लिए ये चैप्टर है, तो देखिए मातृभाषा, मातृभाषा जैसे कि हमारी हिंदी हमको पता ही है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें प्रचार प्रसार करना है और क्यों करना है, ये सारे कारण जो हैं वो यहाँ पर कवि जी ने बताए हुए हैं, ठीक है। आप ज़रा जाने से पहले ज़रा कवि के बारे में और जान लेते हैं कि ये दोहे किस कवि ने लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो बात की जाए हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं उन्होंने इन दोहों की रचना की है। और इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक जन्मदाता, यानी कि आधुनिक हिंदी जो है इसका जन्मदाता इनको कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एज में नहीं, इनकी बहुत अल्प आयु कह सकते हैं हम इसको, 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 6 जनवरी 1885 में। कितने, 1885 में 1885 को इनका देहांत हो गया था, ठीक है। अब बेटा जरा दोहा के बारे में, चलो दोहों पर चलते हैं हम लोग। पहला दोहा हमारा क्या कहता है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। सबसे पहले तो है ना, और पूरा पढ़ लेते हैं हम इसको, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। सबसे पहले तो निज भाषा का मतलब है अपनी भाषा, उन्नति है यानी कि इसकी जो उन्नति है वो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो भी देखिए, सब उन्नति को मूल, यानी इन्होंने तो सीधा ये कह दिया है कि अगर हम अपनी भाषा की उन्नति नहीं करते हैं, जो कि सभी उन्नतियों का मूल है, यानी कि अगर हम किसी भी प्रकार की उन्नति करते हैं तो उसमें हमारी भाषा का योगदान होता है, ठीक है। बिन निज भाषा ज्ञान के, अगर हमें अपनी मातृभाषा जिस देश में हम रहते हैं उसकी मातृभाषा का हमको ज्ञान नहीं है, मिटे न है के उसूल। तो यहाँ पर क्या, ही का मतलब क्या है, हृदय, और यहाँ पर जो सूल है, सूल शब्द का मतलब है दुख या पीड़ा। तो हमारी मन की पीड़ा जो होती है वो शांत नहीं होती। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई मतलब हम ही लोग रहते हैं और कोई विदेशी आ जाए यहाँ पर, ठीक है, जो भाषा मान लो फ्रेंच बोले या कोई भी आपकी अरेबियन बोले, कोई भी भाषा यहाँ पर अन्य भाषा कोई बोले, ठीक है ना, जो हमको नहीं आती है, तो क्या हम उसके भाव समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति हमसे क्या कह रहा है। देखिए, भावों को, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए ही भाषा की उत्पत्ति हुई है। हम एक दूसरे, जैसे आप अभी सुन रहे हैं लेक्चर हिंदी में है, अगर हम किसी और भाषा में कलम करने लगे, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने वो भाषा नहीं पढ़ी है।
है। तो यही वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मन की पीड़ा जो है वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे पैरा में क्या क्या गया है, ठीक है। करहु विलम्ब ना भ्रात अब उठऊ मिटा बहु सूल, ठीक है। करहु विलम्ब ना भ्रात, भ्रात का मतलब जो भाइयों हैं इन्होंने सभी से अपील की है, आह्वान किया है, क्या किया है, करहु विलम्ब यानी कि विलम्ब का मतलब हमको देरी नहीं करनी चाहिए भाइयों अब, है ना। उठऊ मिटा बहु सूल, सूल का मतलब हमने क्या बताया ऊपर, यहाँ पर पीड़ा दुख, यानी कि उठो और इस पीड़ा को मिटाओ। किस पीड़ा को, यानी कि जो निज भाषा उन्नति जो नहीं कर रहे हैं या नहीं हो रही है उसको, यानी कि आपको मिटाना है, इस पीड़ा को आपको ख़त्म करना है। निज भाषा उन्नति ही करो प्रथम जो सबको मूल, इन्होंने क्या कहा है, निज भाषा उन्नति यानी कि अपनी जो भाषा है इसकी उन्नति कीजिए। किससे आह्वान किया है, भाइयों से। किन भाइयों से, हमारे जो देशवासी हैं भाइयों से, जो कवि हैं इन्होंने आह्वान किया है कि अपने दुख की पीड़ा को खत्म करो, उठो और अपनी भाषा को क्या करो, प्रचार प्रसार करो, यानी कि उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। प्रथम जो सबको मूल, यानी कि जो सबसे पहला मूल है, यानी कि जड़ है भारत की, यानी कि हिंदुस्तान की जो जड़ है, यानी मातृभाषा है हमारी, तो सबसे पहले हमें उसे आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। जरा तीसरा देखते हैं, प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न राजकाज दरबार में फैला वहु से यह रत्न, ठीक है। प्रचलित करो जहान में, यानी कि प्रचलित का मतलब ये जो भाषा है हमारी हिंदी, इसका आपको प्रचार करना है। कहाँ करना है, जहान, जहान का मतलब है संसार में आपको इसका क्या करना है, प्रचार करना है। निज भाषा करी जत्न, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति के लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। जत्न का मतलब प्रयास, आपको प्रयास करना है कि आपकी जो मातृभाषा है वो आगे बढ़े, ताकि हम अपने विचारों को हर जगह पहुंचा सकें, ठीक है। हमारी एक अलग पहचान हो। देखिए पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। राजकाज दरबार में, उनका कहना ये है कि राजकाज दरबार यानी कि राजा का दरबार। देखिए अब राजा, जो राजा वाला तंत्र तो नहीं चलता है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है, तो प्रजातंत्र समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, ठीक है, जो अदालत है, यानी कि जितने भी विभाग हैं वहाँ सब किस भाषा में बोलचाल होना चाहिए, हिंदी भाषा में होना चाहिए, ठीक है। फैलावो यह जत्न, यानी कि ये जो रत्न है, रत्न के समान ये जो भाषा है फैला दीजिए आप इसको चारों ओर। कहाँ कहाँ, जहान में, है ना। और जो हमारे राजकाज दरबार हैं, यानी कि जो हमारे सरकारी विभाग हैं, दफ्तर हैं, वहाँ पर इस भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोग हिंदी को जाने सीखें, जिससे हमारी पहचान जो है विदेशों में, अपितु जितने भी आसपास की जगह हैं वहाँ पर सब जगह यानी विदेशों में हमारे भारत का नाम का प्रचार प्रसार हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ऐसा है कि आपकी एक अलग पहचान होती है। देखिए आप पर्टिकुलर जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर आप पहचान आपकी एक भारतीय यानी कि इंडियन से होती है ना। और आपका जो कल्चर होता है वही हमें आगे ले जाता है। देखिए भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर है, ठीक है। हम जो हैं उदारवादी हृदय के होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर, आपने देखा होगा विदेशों में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिका की मान लीजिए या कहीं भी मान लीजिए, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े पद हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय। क्यों है, क्योंकि लोगों का भारतवासियों पर ट्रस्ट यानी कि भरोसा है, क्या कि ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, बेईमान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की एक छवि बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो हमें बरकरार रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद ज़रा आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग कौन सा हमारा ये वाला है, ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पर सुत सो तीय सो मीत सो, यानी कि सुत का मतलब यहाँ पर है जो हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं हमारी अर्धांगिनी है, यानी कि जो हमारी अर्धांगिनी है, ठीक है ना, भृत्यन है, ठीक है। और भृत्यन है तो इन सभी लोगों से, भृत्यन का मतलब क्या होता है, सेवक। भृत्यन का मतलब क्या होता है, सेवक होता है। जो हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, या जो हमारी अर्धांगिनी है, पत्नी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और भृत्यन का मतलब जो है जो हमारे सेवक हैं, हमारे दास हैं, है ना। सो दिन रात जो हमारे आसपास लगातार रहते हैं, दिन रात रहते हैं, ठीक है ना।
जो भाषा मध्य कीजिए, यानी कि उनसे आप, मध्य का मतलब होता है, क्या होता है मध्य का मतलब होता है बीच में, क्या होता है बीच में। तो आप बीच में, उनके बीच में बैठकर निज मन की बहु बात, यानी कि अपने मन की बात कीजिए। किस भाषा में कीजिए? अपनी भाषा। अपनी भाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। यानी कि उनका कहना ये है कि जब अपने पुत्र पुत्री या अपनी अर्धांगिनी पत्नी, है ना, से आप जब बात कर रहे हो, या अपने सेवकों से जब बात कर रहे हो, उनके बीच में बिठा कर हिंदी भाषा में अपने विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करें, किसी और भाषा में ना करें। ठीक है। आपको पता है कि जब कोई बड़ा लीडर जो होता है, कोई बड़ा जो मनुष्य होता है जिसका संसार में एक अलग प्रतिष्ठा होती है, जब वो किसी चीज़ को मतलब कहता है तो उसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को मानते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं तो लोगों का ये भरोसा है कि अमिताभ बच्चन इस ऐड को कर रहे हैं तो ये चीज़ जाहिर सी बात अच्छी होगी। ठीक है, यही भरोसा होता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे जरा हम लोग करते हैं। तो भाषा का हमें क्या करना है? प्रचार करना है। ठीक है, आगे देखिए, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सबे बड़ा हूँ बेग मिली कहत पुकार पुकार। यानी कि निज भाषा निज धर्म, यानी कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो धर्म है, निज काम निज मान कर्म व्यवहार है, हमारा जो मान सम्मान है, या जो कर्म, कर्म का मतलब हम जो कार्य करते हैं, ठीक है ना, जो प्रकार से हमारे व्यवहार है, सबे बड़ा हूँ बेग मिली। बेगी का मतलब क्या होता है? शीघ्र ही इनको बढ़ाइए, है ना। कहत पुकार पुकार, यानी कि अपनी भाषा के जरिए अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को बढ़ाइए। सबे बड़ा हूँ बेग मिली, यानी कि बेगी का मतलब क्या होता है? सबे को बढ़ाते हुए, सब, है ना, सबके साथ में मिलकर। बेगी का मतलब है यहाँ पर, बेगी का मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र, है ना, मिलिए। और इसको क्या कहते हैं? कहत पुकार पुकार, यानी सभी लोगों से पुकार पुकार के कह रहे हैं कि इन सबका आप क्या कीजिए? प्रसार कीजिए। ठीक है, पढ़ो लिखो जी, पढ़ो लिखो को लाख विद, भाषा बहुत प्रकार, पे जब ही कछु सोच हो निज भाषा अनुसार। यानी कि पढ़ो लिखो को लाख विद, यानी कि चाहे कोई भी कितनी भी भाषाएं जान ले। देखिए ऐसा है कि इस संसार में अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। देखिए हिंदी में भी आपने देखा होगा, गांव की बोलचाल की भाषा कुछ और होती है, उसमें कुछ देशज शब्द होते हैं। ठीक है, और कहीं दूसरे गांव जाते हैं तो वहाँ कुछ और भाषा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, स्थान के हिसाब से भाषा जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, पढ़ो लिखो, उन्होंने क्या कहा? भले ही कोई लाख भाषाएं जानता हो, बहुत सारी विद्याएं जानता हो, बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, पे जब हूँ सोचे, लेकिन जब वह सोचे, ठीक है ना, तो निज भाषा अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार ही आप उसको विचारों को लिखना है, प्रस्तुत करना है। मान लीजिए हम हिंदी का प्रचार ना करके किसी अन्य भाषा में लिखते हैं तो क्या होता है? फिर उस भाषा का प्रचार होता है, क्योंकि लोग अगर आपके विचारों को पसंद करते हैं तो पहले वो उस भाषा को सीखेंगे, तब उसके बाद। इसीलिए उनका कहना क्या है कि जो हमारे विचार हैं, हम भले ही लाख भाषाएं सीख लें, ठीक है, हम अरेबिक बोल लें, हम इंग्लिश सीख लें, है ना, हम उर्दू सीख लें, हम फारसी, कोई अन्य भाषाएं कितनी भी सीख लें, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो मातृभाषा जो है वो नहीं बढ़ेगी, जिससे हमारी जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनकी बहुत फेमस जो है, ये जो आपको दोहा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला। ठीक है जी, अब लास्ट हमारा आता है यहाँ पर, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यानी कि अंग्रेजी, देखिए ऐसा है कि आपने भी देखा होगा, आप अपने जो हमारे यहाँ के आसपास के जो छोटे, यानी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम में आजकल ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो इंग्लिश में भी अगर कोई बात करता है तो उसको बहुत ज्ञानी माना जाता है। अगर वो इंग्लिश उसको आती है तो उसके समाज में कहते हैं कि बहुत होशियार है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़े यद्यपि, यानी कि खूब अंग्रेजी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, सब गुण होत प्रवीण, उसमें खूब आप, यानी कि सभी तरीके से आप प्रवीण हो जाए, सब गुण जो हैं वो आपके प्रवीण है। यानी कि अगर एक तरीका ये भी है कि अगर आप इंग्लिश को सीख लेते हैं, है ना, तो आपको ये माना जाता है कि आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत कैसे हैं? प्रवीण हैं। प्रवीण का मतलब क्या है? आपके जो गुण हैं वो बेहतर हैं, बहुत होशियार हैं आप। ठीक है, पे निज भाषा ज्ञान के, लेकिन उनका कहना क्या है कि निज भाषा ज्ञान के, अगर आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, रहत हीन के हीन, यानी कि आप शून्य के शून्य हैं। अगर आपका ऐसा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है, अगर आपको मातृभाषा नहीं आती, देखिए किसी भी भाषा को गलत तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना भी सही नहीं है।
अगर हम बात की जाए तो आप देखते हैं बड़े बड़े ऑफिस जो होते हैं, है ना, हम इंग्लिश भाषा का बोलचाल ज़्यादा करते हैं या किसी अन्य भाषा का बोलचाल ज़्यादा करते हैं। पर यहाँ पर बोलचाल कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आधुनिक युग में आप जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको इन भाषा का सहयोग लेना ही होगा। इंग्लिश ज़्यादातर आपको देखा होगा जितने भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं या इंग्लिश में बने होते हैं, ज़्यादातर अपडेट जो होती हैं वो इंग्लिश में ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश भाषा या अन्य भाषा आप सीखें, पर अपनी मातृभाषा को बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यही हमारी पहचान है, जिससे हमें एक अलग पहचान मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पोर्शन था, यानी कि जो दोहे थे, वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गई। पूरे जो दोहे हैं उन सब का एक ही सार निकलता है। पहला कि हमें अपनी मातृभाषा का प्रचार करना है, अपना प्रचार करना है, अपने देश का प्रचार करना है, देश का नाम रोशन करना है, तो उसे हम अपनी मातृभाषा यानी कि जो हमारे विचार हैं उन्हें अपनी मातृभाषा के रूप में दूसरी जगह प्रेषित करना होगा, ठीक है। धन्यवाद। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।